कि ईवीएम में जो गड़बड़ी आती है उसको दिखाने के लिए हमारे जो प्रमुख नेतागण सब थे, जो हमारे प्रमुख सचिव थे, वो सब पहले से बोल चुके हैं कि इस पर काम होनी चाहिए और हम चाहेंगे 2024 का जो लोकसभा हो वो बैलेट पेपर के माध्यम। बीजेपी के 3 राज्यों में हुई प्रचंड जीत के बाद जहां इंडिया महागठबंधन समीक्षा बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट रही है, वहीं 1 दिवसीय पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित टटिया बंबर के प्रखंड अध्यक्ष अजय दास ने कहा कि द्वारा मिली जनमत को जहां हम स्वीकार करते हैं, वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव भले ही आज संपन्न हो गया और उसका परिणाम भी आ गए और आज 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत भले ही हुई हो, परंतु कहीं न कहीं ईवीएम मशीन में प्रचंड गड़बड़ी रही है। आइए बढ़ते हैं मुंगेर के प्रखंड टटिया बंबर के भुना पंचायत के जगतपुरा गांव से प्रखंड अध्यक्ष अजय दास से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ मुंगेर प्रभारी अमित राहुल की खास खबरों के लिए। श्री दास ने कहा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि उनकी जीवन गाथा से हम सभी को सीखने की आवश्यकता है और हम सभी को संविधान के मौलिक अधिकारों को समझते हुए अधिकार के साथ जहां संघर्ष करने की बात कही, साथ ही साथ उनके आदर्शों पर भी चलने की शपथ ली। उन्होंने अपने दिए भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर मुंगेर के जिला प्रभारी अमित राहुल जी। आज हम जिस जगह पर बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर एरिया में पड़ता है, जो कि ये टटिया बंबर प्रखंड है और भुना पंचायत होता है, जहाँ की जगतपुरा यह दास टोला है। हमारी आज बातचीत होने जा रही है राजनीतिक, अभी जो कहाँ तक कहा जाए कि संगठन इनका है, सरकार इनकी है, कहा जाता है कि अभी डबल इंजन की सरकार है इस राज्य में, लेकिन आने वाले कुछ सत्रों में जो घटनाएं हुई, 3 राज्यों की जो घटनाएं हुई हैं, उस पर क्या प्रकाश है, आज इनका क्या कार्यक्रम है, इन सारे विषयों को लेंगे। पहले इनसे लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? अजय कुमार दास। आज का कार्यक्रम क्या है मूल रूप से? आज का कार्यक्रम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का पुण्यतिथि 67वां है। बाबा साहब ने हम सभी दलित गुरुओं को जो दिए हैं शिक्षा, उन्हीं के माध्यम से हम लोग जो इतना आगे चल के आए हैं, इसलिए बाबा साहब को आज हम लोग पुण्यतिथि मनाने का और होता है। रिजल्ट कुछ और होता है, समस्या आदमी का जो होता है उसको धरातल पर दिखाई नहीं जाता है। खास करके मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो एग्जिट पोल आता है, इस बार का जो था रुझान हमको बहुत अच्छा लगा था, मगर जो रिजल्ट आया वो ठीक नहीं था। लेकिन आपके ही कई राज्यों में आपकी सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, वहाँ पे क्या ईवीएम खराब नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। हम पहले भी बताया था, अभी 2 मिनट पहले, कि ईवीएम में जो गड़बड़ी आती है उसको दिखाने के लिए हमारे जो प्रमुख नेतागण सब थे, जो हमारे प्रमुख सचिव थे, वो सब पहले से बोल चुके हैं कि इस पर काम होनी चाहिए और हम चाहेंगे 2024 का जो लोकसभा हो वो बैलेट पेपर के माध्यम से हो। आपके राज्य में डबल इंजन की सरकार है, अक्सर यह दावा की जा रही है कि आप लोगों के द्वारा कई लाख छात्रों को जो है यहाँ पे रोजगार दिया गया। एक सवाल हमारा है कि अभी विगत 3 माह से आंगनवाड़ी बंद चल रहा है, इस पर आपकी सरकार की क्या भूमिका? बिल्कुल आंगनवाड़ी केंद्र का जो हाल है वो बिल्कुल ही अच्छा है पहले से। अभी आंगनवाड़ी का जो बढ़ा है कुछ पैसा, और जो बात आपने बताया कि अभी के शासन में क्या स्थिति कंडीशन है, हम सहमत हैं ये महागठबंधन के लोग से। और हमारी पार्टी युवाओं को, युवतियों को नौकरी दे रही है। आने वाला समय में सभी को घर घर जो पढ़े लिखे लोग हैं सभी को नौकरी मिलेगा और आने वाला समय में सभी लोग शिक्षित और बेरोजगार नहीं रहेंगे। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के पुण्यतिथि पर अपने यहाँ के पंचायत और प्रखंड के लिए? हम सबसे पहला संदेश ये होगा कि हम लोग के जन्मदाता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जिस तरीक़ा से हम लोग को आरक्षण के प्रति, हम लोग का पढ़ाई के प्रति, हम लोग को रोजगार के प्रति सचेत किए और जिस तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़े, हम चाहेंगे बाबा साहब का जो दिया हुआ जितना भी चीज़ है, अभी हम लोग को 50% 25% नहीं मिला है। हम चाहेंगे केंद्र से भी, राज्य से भी, कि हमारे महादलित परिवार ही नहीं, जितने भी भाई बंधु हैं, चाहे जिस भी जाति के हो, बाबा साहब का दिया हुआ आर्टिकल जो भी है वो सभी पर हम लोग का सहमति बन, सब तौर तरीके से अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वोटिंग का हो, पढ़ाई का हो, नौकरी का हो, सब चीज़। अभी आप फिलहाल देखिए कि कोर्ट में जितना भी वैकेंसी आता है जनरल कैटेगरी का, उसमें 80% लोग आते हैं। क्यों? हम चाहेंगे कि बीपीएससी के माध्यम से जैसे सभी जातियों का सर्विस होता है, उसी तरीक़ा से जज का भी जो होता है सर्विस, वो भी बीपीएससी के माध्यम से सभी जातियों के माध्यम से हो। हम बहुत दिन से सोच रहे थे, बोलना भी चाह रहे थे हम पत्रकार बंधु को,
जो आरक्षण मिलता है सब चीज़ में यदि 50% आरक्षण की बात होती है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 50% जनरल कैटेगरी के लोग जाते हैं। तो ऐसा जो जाति जनगणना हुई है, जो तेजस्वी यादव ने कराया है, वो बिल्कुल सत्य है और मैं चाहूँगा कि वैसा ही हो। और जज का भी नियुक्ति हो तो बीपीएससी माध्यम जिस तरह से कैटेगरी को देखा जाता है और आरक्षण लागू किया जाता है उसे उसमें भी हो और पूरे भारत में। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, प्रखंड अध्यक्ष हैं अजय जी, जो इन्होंने बात रखी है कि यहाँ पर जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार हम लोग बिहार में मान रहे हैं। यहाँ इनका यह भी कहना है कि वर्तमान में स्थितियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन जो केंद्र में जो अभी हाल में जो 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ और वहाँ पर विजयी हुई है, जहाँ बीजेपी की बात करें तो जनमत का ये है, कहीं ना कहीं रूप से किसी न किसी रूप में ये स्वीकार करते हैं और आगामी दिनों में बेहतर लोकसभा चुनाव की तैयारी ये करेंगे। और आज का यह जो शपथ इन्होंने लिया है कि शिक्षा का जो मूल रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए, पंचायत नहीं बल्कि राज्य नहीं बल्कि देश स्तर पर और बेहतर और सभी जातियों के लिए एक समीकरण है। और जहाँ तक की बात करी जाए कि इनके द्वारा जो आज शपथ है पुण्यतिथि पर कि हम इनके विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएंगे, इन्हीं बातों को लेकर के अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे मुंगेर के प्रखंड टटिया बम्बर के भुना पंचायत के जगतपुरा गांव से प्रखंड अध्यक्ष अजय दास से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ मुंगेर प्रभारी अमित राहुल की खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।